चुनाव को लेकर हम बहुत सारी चर्चाएं कर रहे हैं, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। लेकिन आज हमारे साथ राही रमेश यादव जी हैं, जो कि एक सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर हैं, और ये तमाम नेताओं के सिग्नेचर देख कर बताने वाले हैं कि 2024 के इलेक्शन में किसका क्या हाल होने वाला है। तो सबसे पहले हमने निकाले सिग्नेचर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के। तो क्या कहते हैं सिग्नेचर, आपने पहले कभी देखे हैं? मनीष जी, मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी के सिग्नेचर 2011 में देखे थे, जब मैं 2011 वर्ल्ड कप चल रहा था या अहमदाबाद में मैच था, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का क्वार्टर फाइनल मैच। तो मैं उसकी प्रिडिक्शन या क्रिकेटरों से जुड़ा हुआ था। तो मैं वहाँ पे मीडिया ने पूछा था कि मोदी जी का भविष्य क्या है, क्रिकेट का भविष्य तो आप बताते हो, अब पॉलिटिक्स का बताइए। तो तभी मोदी जी के सिग्नेचर में जो एनर्जी है, जो नेम फेम ब्रांडिंग प्रोग्रेस और एक्सीडेंट फ्री लाइफ जीने की, जी हाँ, जो मेडिकल एक्सीडेंट से भी इनको बचाती है, रोड एक्सीडेंट से बचाती है, तो सारी एनर्जी इनमें है। और मोदी जी के बारे में मैंने तभी कहा था कि मोदी जी जब गुजरात से जैसे ही दिल्ली पहुंचेंगे तो तमाम बड़े नेताओं के शिखर पे बैठ जाएंगे, और मोदी जी जिस भी सत्ता में रहेंगे तो मोदी जी वहाँ शिखर पे रहेंगे, ये इनकी ज्योतिष कहती है। और दूसरी बात ये कहती कि ये अपने इनको क्या करना है ये बहुत क्रिस्टल क्लियर रहते हैं, इनको कभी किसी बात पे डाउट नहीं होता। जो इनको करना है बहुत ही, इनकी जो सिग्नेचर में जो इनका एटीट्यूड एप्टीट्यूड है, ये किसी बात के तनाव में नहीं जाएंगे। इनके सिग्नेचर में एक और पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं मेंटल एनर्जी, वो भी बहुत अच्छा है। और मोदी जी का इस वक्त जो चल रहा है, इस 2024 की अगर बात करूं, 2024 के चुनाव में ये जो चुनाव है ये मोदी जी को सत्ता के शिखर पे फिर लेके जाएगा, और मोदी जी फिर हमारे प्रधानमंत्री रहेंगे। हस्ताक्षर ज्योतिष इनको विजयी भव का आशीर्वाद देता है 2024 में। क्या देखते हैं आप सिग्नेचर में, कैसे प्रेडिक्ट कर देते हैं? देखिए, सिग्नेचर में जो एनर्जी होती है वो आदमी के फर्स्ट लेटर में होती है। आदमी का जो सिग्नेचर का स्टाइल होता है, अभी मोदी जी का सिग्नेचर आप देखेंगे यहाँ पे, तो मोदी जी का जो सिग्नेचर है बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है। जितना व्यक्ति का नाम आराम से अगर पढ़ा जाएगा तो वो व्यक्ति का पहले तो उनके सहज भाव को दिखाएगा, उस वक्त उनकी ब्रांडिंग बनाता है। और जितना व्यक्ति का नाम, जो अगर सिग्नेचर हमारा डायगोनल चला गया 30 से 40 डिग्री, आप देख रहे हैं मोदी जी का सिग्नेचर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये इनको दिखाता है कि ज़िंदगी में लगातार प्रोग्रेस करेंगे। दूसरा इनको क्या दिखा रहा है कि मोदी जी, नरेंद्र मोदी, जी हाँ, मोदी जी अपने नाम के सामने सरनेम भी लिख रहे हैं, तो जो मोदी का जो पावर है, सरनेम का जो पावर, वो भी इनके साथ जुड़ गया है। और दूसरी बात, इसमें एक ट्रेजिक पॉइंट होता है हमारे सिग्नेचर में, जिसमें दुर्घटना हो जाती है, आदमी क्रैश लैंड हो जाता है, आदमी के साथ बहुत दिक्कत आ जाती है। ऐसी कोई भी सिग्नेचर में इनके ऐसी नेगेटिव एनर्जी का पॉइंट लकीली इनके सिग्नेचर में नहीं है। तो ये स्वास्थ्य के रूप में भी इनको लाभदायक है, और राजनीतिक रूप में इनको बहुत बहुत लाभदायक है। हाँ, तो वो जो कहते हैं कि मैं 2047 देख रहा हूँ, 2024 नहीं देख रहा, सही बात कहते हैं? देखो, इस बारे में मैं कोई बात नहीं कह सकता, लेकिन मोदी जी का ये जो चुनाव है 2024 का चुनाव, मोदी जी का सिग्नेचर और ये 2024 8 नंबर मिलके मोदी जी को सत्ता के शिखर पे फिर लेके आ रहा है। ठीक है, अगला हम खोलते हैं राहुल गांधी जी का। और उनका देखा है कभी आपने? जी, राहुल गांधी जी का देखा है सिग्नेचर जी। ये देखिए, ये खुल गया है। ये इसका बताइए कैसे, क्या लग रहा है आपको ये? देखो, राहुल गांधी का जो सिग्नेचर है वो अपने आप में, अगर मेरे से पूछोगे तो उसमें भी काफ़ी अच्छा गुड लक है। ठीक है, कर्म और गुड लक ये दो अलग अलग संज्ञाएं हैं। अभी मोदी जी के, अगर आप जैसे कि मोदी जी ने जो अपना पॉलिटिकल कर्म पिछले 50 सालों से जो किया है, और उसके बाद उनका सिग्नेचर सुपर गुड लक है, मतलब बेस्ट लक सिग्नेचर में है, कॉम्प्लीमेंट करता है उन्हें, तो वो उनको बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है। अब राहुल जी का सिग्नेचर यहाँ इनको सेफ्टी दिलाता है, मेडिकल हेल्थ भी दिलाता है, और इनकी ब्रांडिंग जैसे जैसे ये ग्राउंड वर्क करेंगे, इनकी ब्रांडिंग और इनकी पावर को बढ़ाता है। तो राहुल गांधी का सिग्नेचर, अब अगर आप राहुल गांधी की पावर देख रहे होंगे, तो जैसे जैसे राहुल गांधी ने अपने ग्राउंड वर्क को मेहनत की है, तो आज उनकी ब्रांडिंग, जो पप्पू पप्पू उनको नाम दिया गया था, तो वो आप पप्पू पप्पू नाम कहने वाले लोगों का मुंह तो बंद हो गया है, क्योंकि राहुल गांधी का सिग्नेचर ये कहता है। आप कह रहे हैं कि ये न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, ये सब कुछ उनको करते रहना चाहिए? जी हाँ, राहुल गांधी जितना ग्राउंड वर्क करेंगे उतना ही सिग्नेचर की जो एनर्जी गुड लक उनके साथ आएगी। सिग्नेचर की गुड लक एनर्जी सोने के साथ नहीं आती, आप सोते रहो और आपका गुड लक चलेगा। जब आप जैसी सिग्नेचर की एनर्जी, अगर कर्म भी वैसे हो गए तो आप में ना 1 और 1 11 हो जाते हैं। तो राहुल गांधी का भी जो परफॉर्मेंस है, कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस है पिछले चुनाव से बेहतर होगा। और मैं कहता हूं कि कांग्रेस का जो, राहुल गांधी का खुद का भी, अगर राहुल गांधी अभी अमेठी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अगर वो स्मृति ईरानी के अगेंस्ट अमेठी से चुनाव लड़ते हैं, जी हाँ, तो
तो इस इलेक्शन में स्मृति ईरानी का सिग्नेचर जो मैंने देखा है और राहुल गांधी का जो मैं देख रहा हूँ, तो इस इलेक्शन में एस्ट्रोलॉजिकली मैं राहुल गांधी की जीत बताता हूँ कि अमेठी से राहुल गांधी जीत के आएंगे। इस सिग्नेचर की जो एनर्जी है इस वक्त स्मृति ईरानी पे भारी पड़ रही है। और राहुल, यही साइन तो उनका पहले भी था, तब वो अमेठी से हार के चले आए। जी हाँ, क्योंकि स्मृति ईरानी का जो एक सिग्नेचर है, वो उस सिग्नेचर में एक एनर्जी क्या है कि वो सिग्नेचर कहते हैं ना कि बच्चे का आपने झूला देखा पार्क में, बच्चा एक बार चढ़ता है और ऊपर चढ़ के फिर नीचे आ जाता है। एक साइड से बच्चा सीढ़ी चढ़ेगा, फिर ऊपर से स्लाइड करता है ना नीचे। तो ऐसे स्मृति ईरानी के सिग्नेचर में एक चीज़ है, स्मृति ईरानी जब फील्ड में जाएगी उसमें अच्छे लेवल पे पहुंचने के बाद उनका स्लाइड डाउन है। तो अब वो अच्छे लेवल पे केंद्रीय मंत्री तो रह चुकी हैं, बड़े अच्छे लेवल पर उन्होंने नाम कमा लिया। अब सिग्नेचर उनको स्लाइड डाउन देगा तो भाई इलेक्शन तो फिर उनको हारना पड़ेगा।